हमने अपने योद्धाओं का सम्मान कभी नहीं किया। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो मेरे सारे वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं, इसलिए मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि मेरे पहले से लेकर अभी तक वीडियो देखें और वो उसी क्रम में देखें, बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। तब जाके आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी और वो अंदर उतरेगी। आपने ऐसा नहीं करे कि बीच में से कोई वीडियो उठा लिया फिर ये वीडियो, ऐसे आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो आपको मेरे विचारों को अच्छी तरह समझने के लिए पहले वीडियो से लेकर, है ना, पूरे क्रम में ऐसा देखना पड़ेंगे। तो आज का ये वीडियो है कि हमने अपने योद्धाओं का सम्मान कभी नहीं किया। ये जो टॉपिक है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी 1000 साल की गुलामी के रहस्य को उजागर करता है। इसमें रहस्य छुपा हुआ है ना, कि हमारी गुलामी के पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण थे। उन कारणों में से एक कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से परत दर परत उजागर करते हैं। देखिए, जो जनता होती है उसके अंदर ये विचार होता है, उसके अंदर ये विचार होता है ना, उसके अंदर ये मान्यता होती है कि हमारा नेता ही भ्रष्ट है तो हम क्यों ना भ्रष्ट हों, हमारा नेता ही चरित्रहीन है तो हम क्यों ना चरित्रहीन हो, हमारा नेता ही उल्टे काम कर रहा है तो उसे देखकर हम भी, पब्लिक भी उल्टे काम करेगी, हमारा नेता भी सेकुलर है तो उसे देखकर पब्लिक भी सेकुलर ही बनेगी। ये जनता की मान्यता है, ये विचार है उसके अंदर। जबकि सत्य बिल्कुल इसका उल्टा है। सत्य ये है कि जैसी जनता रहती है वैसा ही उनका नेता बनता है, नेता रहता है, क्योंकि वो नेता जो रहता है वो जनता के बीच में से ही निकलता है। इसीलिए वो जनता का जो चरित्र रहता है उस चरित्र का प्रतिबिंब बनकर निकलता है। ठीक है, उस जनता का वो प्रतिबिंब रहता है, उस जनता की आत्मा लिए हुए रहता है। वो जनता की आत्मा है, बसी हुई रहती है उस नेता में, आप ये मानकर चलिए। इसीलिए अगर जनता भ्रष्ट होती है तो उनके बीच में से एक व्यक्ति जो उनका लीडर बनेगा वो भी भ्रष्ट होगा और वो उनका प्रतिबिंब होगा और उनकी आत्मा लिए हुए होगा कि बिल्कुल वैसा के वैसा, जैसी जनता है ना वैसा वो नेता निकलेगा। ठीक है, आप इसको और देखिए कि, है ना, जनता के अंदर क्या होता है कि घमंड होता है। ठीक है, हमारी आप जनता पे आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति एक नॉर्मल रहता है लेकिन वो उच्च पद पर जाते ही घमंडी हो जाता है। ठीक है, तो वो चाहे सरकारी पोस्ट हो या चाहे नेता बनता हो, तो ये जनता का विचार ही ऐसा है कि हम ऊंचे बनेंगे तो हम घमंडी हो जाएंगे। तो वो जो जनता का जो चरित्र है वो ही उस नेता में, नेता का चरित्र होता है। इसीलिए अगर जनता सेकुलर रहती है तो उनके बीच से नेता भी सेकुलर निकलता है। ये सच्चाई है। अब आप देखते होंगे आज की तारीख में, आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि जितने हिंदू हैं उनमें से 99% हिंदू गांधी को गाली देने में लगे हुए हैं, गांधी को गाली दे रहे हैं और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जो है ना लोग थे उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो गांधी था वो गांधी ही आम जनता का प्रतिबिंब था, उनका चरित्र था। तो गांधी को गाली देने से होगा क्यों, क्या? क्योंकि वो तो आपका चरित्र था, है ना। जैसे आज भी आप क्या देखते हैं कि हम लोग जो हमारे, है ना, हमारी जो जनता है उनमें से कुछ छोटे मोटे जो लीडर होते हैं ना, वो शांति का, सेकुलरिज्म का इंजेक्शन लगाते हैं जनता में कि तुम शांत रहो, बिल्कुल शांति से रहो, है ना, आपको उद्दंडी नहीं बनना है ना, आपको क्रांति नहीं करना है, आपको युद्ध नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, लड़ाका नहीं बनना है।
ठीक है, खूंखार नहीं बनना है, दरिंदा नहीं बनना है। तो ये आज का चरित्र है। आज भी ऐसे लोग हैं, है ना, जिनको आप आज जो गुरु हैं आपके आज की तारीख में वो हैं, ठीक है, कि वो आपको कि उग्र नहीं बनना है, जिनके प्रति आप घोर सम्मान से भरे हुए होते हैं, वो आपको सिखाते कि उग्र नहीं बनना है। तो आप क्या है कि उग्र नहीं बनने रहते, है ना। फिर आप अपने बीच में से नेता निकालते, वो भी आपकी तरह होता है। तो ये आज से मतलब स्वतंत्रता के पहले से ही, है ना, 1950 के पहले भी यही था कि आपका जो चरित्र था, जो जनता का चरित्र था, वो बिल्कुल ऐसा ही था कि हमको लड़ना नहीं है। और जो लड़ते थे, है ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, उनको हम लोग या तो उद्दंडी कह देते थे, है ना, या नकार देते थे उनके विचारों को, उनका समर्थन नहीं करते थे। आप खुद ही देखिए कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके कितने सपोर्टर थे, कितने लोगों ने इनका समर्थन किया, है ना। तो कुछ लाख से ज़्यादा आपको मिलेंगे ना इतिहास में, क्योंकि हमने उनको उद्दंडी, उग्र, है ना, कि गलत रास्ता अपना रहे हैं, गलत रास्ते से काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, हमको वैसा तरीका नहीं अपनाना। तो जनता की एक, आम जनता की एक मान्यता होती थी कि वो, है ना, कि वो उद्दंडी है। ये आम जनता का चरित्र था, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जनता तो गांधी का समर्थन करती थी, क्योंकि गांधी ही उनका चरित्र था। भाई गांधी ही उस जनता की, है ना, वो मेजोरिटी, जो करोड़ों की जो जनसंख्या थी हिंदुओं की, मुसलमानों को तो काउंट ही मत करो, हिंदुओं की जितनी जो मेजोरिटी जनसंख्या थी वो ऐसी ही थी कि हमें शांति से काम लेना है, हमको उग्रता का रास्ता नहीं अपनाना है ना, और हमें, है ना, और ये जो चरित्र रहेगा, इसी में से एक उनका प्रतिबिंब निकला गांधी। और गांधी ने जो किया, जनता ने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि जनता का चरित्र भी वैसा ही था। भाई जनता ही अगर समर्पण करने वाली रहेगी, है ना, तभी तो उनके बीच से जो नेता निकलेगा वो समर्पण करेगा। तो गांधी ने मुसलमानों की, पाकिस्तान की मांग के आगे समर्पण कर दिया, क्योंकि जनता भी वैसी थी। जनता ने कोई उग्रता नहीं दिखाई, बिल्कुल शांत रही जनता, और स्वीकार कर लिया, और परिणाम आपके सामने। तो ये, है ना, जनता का चरित्र उस समय भी था, आज से 60-70 साल पहले, 60-70-80-90 साल पहले, उस समय भी जनता का ये चरित्र था कि जो लड़ते थे, जो हमारे योद्धा थे, उनको हमने अलग थलग रखा, उनको कभी समर्थन नहीं दिया। और आज भी वैसा ही देखते हैं आप, है ना। किसी भी शहर में देखिए, किसी भी कस्बे में देखिए, कुछ लड़के होते हैं जो हिंदुओं की तरफ से लड़ते हैं, है ना, जो अपने हिंदू संगठन बना के बैठे हैं, उनमें से कुछ लड़के होते हैं। एक कस्बे में हजारों की आबादी, उसमें से आपको मुश्किल से 10, 20, 50 लड़के मिलेंगे जो लड़ते हैं, लड़ने का काम करते हैं, उग्रता से लड़ते हैं। उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। ज़्यादातर जनता शांति है आज भी, ठीक है। तो हम उन जो लड़ने वाले हैं, है ना, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के जो लड़ने वाले लोग हैं, उग्र बनकर लड़ते हैं जो हमारे लिए, उनको हम अलग थलग रखते हैं, उनका हम सम्मान नहीं करते। हम सम्मान किनका करते हैं? जो हमको शांति के प्रवचन देता है कि शांत रहो तुम, है ना, तो हम उनकी बात सुनते हैं, तो हमको लगता है कि वो ज़्यादा पते की बात बोल रहा है। तो हम ऐसे जो हमारे योद्धा हैं, हमको हम उद्दंडी बोलते हैं, उनको हम गुंडा बोलते हैं, उनको हम उग्र बोलते हैं, है ना, उनको हम कि यार ये रास्ता गलत है, ऐसा ये मस्तिष्क में हमारे बिठा हुआ आज भी, और ये 70 साल पहले भी था, ठीक है। तो ये जो अब चरित्र है ना, कि शांत रहने वाला, जो शांत हिंदुओं का जो शांत रहने वाला चरित्र है, ये आज था, 70, 80, 90, 100 साल पहले था, और ये उसके पहले भी था। कैसे? हमारी ये मान्यता है कि लड़ने का काम कुछ चुनिंदा लोग ही करते हैं, पूरी जनता लड़ने का काम नहीं करती। राजा होता था, उसके कुछ सैनिक होते थे, वही लड़ते थे, पूरी जनता कभी हथियार उठा के लड़ने नहीं जाती थी, इसलिए वो राजा हार जाता था। 1000 साल की गुलामी का रहस्य है ये, 1000 साल की गुलामी का ये राज है बहुत महत्वपूर्ण,
है ना, कि जनता का चरित्र शांत रहता था, आज भी है ना, 70 80 90 100 साल पहले भी वही था और उसके पहले भी वही था। मतलब आप इतिहास में आप पीछे जाइए, जब से हमारी हार शुरू हुई तब से ये चक्र चला आ रहा है कि लड़ने का काम तो कुछ लोग ही करेंगे, है ना, वो सैनिक हैं और वही लड़ेंगे, ठीक है, और हमको जनता को बिल्कुल जैसा राजा और वो योद्धा डिसाइड करेंगे, जैसा उनका परिणति होगी, जैसी उनकी गति होगी, वैसा ही हम स्वीकार कर लेंगे। तो जनता उन, है ना, युद्धों से, लड़ाई झगड़ों से दूर रहती थी। उस समय भी यही हाल था। अब हम देखते हैं मुसलमानों की ओर। मुसलमान सारे पुरुष, सारे लड़ाका होते हैं। उनका कोई वॉरियर होता है, कोई योद्धा होता है, कोई लड़ाका होता है ना, जो उग्रता से काम लेता है, तो वो सभी के सभी उसका समर्थन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को बढ़ाने के लिए गलत काम कर रहा है, तभी सभी के सभी मुसलमान उसका सपोर्ट करते हैं। मुसलमान अपने योद्धा का सम्मान करते हैं, हिंदू अपने योद्धा का सम्मान नहीं करते हैं। वे उन्हें उद्दंडी कह देते हैं, गुंडा कह देते हैं, और ये मानसिकता आज तक नहीं बदली है। आप सोचिए कि मुस्लिम पुरुष कितने हैं भारत में, कितने हैं? मान लीजिए, चलिए 20 करोड़ की जनसंख्या मानते हैं हम, तो 20 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या अगर मानते हैं तो, है ना, कई लोग आप 30 करोड़ मान सकते हैं, 35 करोड़ मान सकते हैं, 25 करोड़ मान सकते हैं, 20 करोड़ जो ऑफिशियल डेटा आज तक है, उसके हिसाब से अगर आधी जनसंख्या, आधी पुरुषों की जनसंख्या मान ले हम, तो 10 करोड़ की योद्धा की जनसंख्या निकलती है। कितने लड़ाकू हैं, इतने लड़ाका मुसलमानों में हैं, और मुसलमानों की तो स्त्रियां भी लड़ाका होती हैं, क्योंकि वो पूरी एक मिलिट्री हो। अब हिंदुओं में आप काउंट कर लीजिए, हर शहर के हिसाब से 10 20 50 इस हिसाब से आप काउंट कर लीजिए, तो प्रतिशत, है ना, और जनसंख्या बहुत कम निकलेगी। और इसीलिए जो है ये आप इस पॉइंट को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, ना जनता पकड़ रही है, ना नेता पकड़ रहे हैं, ना डिप्लोमेट पकड़ रहे हैं, है ना, ना राजनीतिक सलाहकार पकड़ रहे हैं। इस पॉइंट को कोई नहीं पकड़ रहा कि जब तक जनता उग्र नहीं होगी, जनता लड़ाका नहीं होगी, जनता वॉरियर नहीं बनेगी, जनता योद्धा नहीं बनेगी, जनता युद्ध नहीं करेगी, जब तक जनता का चरित्र वैसा नहीं होगा, तब तक हम इस्लाम को, मुसलमानों को हम हरा नहीं पाएंगे। अब ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि ये बात आपको कोई समझाने वाला नहीं, किसी ने इस बात को पकड़ा ही नहीं, पकड़ा होगा तो इग्नोर कर दिया होगा, वो कई मुद्दों में बह गया होगा, निकल गया होगा, और उस चीज़ को हम फिर भूल जाते हैं। तो जनता, पूरी के पूरी जनता को लड़ाका, योद्धा, उग्र बनना पड़ेगा। अब देखिए, उग्रता का एक चरित्र है, मतलब जो उग्र रहता है ना, व्यक्ति उग्र रहता है ना, वो अपनी लिमिट से बाहर होने लगता है ना। जैसे आप बजरंग दल वाले लड़कों को देखोगे तो उनसे कुछ हरकत ऐसी हो जाएगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। जैसे कि, है ना, हमारे यहाँ ऐसा है, बुजुर्गों में घमंड रहता है कि हमारा सम्मान करे। अब वो चूंकि उग्र व्यक्ति है, वो आपका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि वो उग्र हो गया है, मतलब वो आपे से बाहर है। अब वो सम्मान आपका नहीं करता तो आपको घमंड रहता, अरे हट, ये बेकार लड़का है ना, इसको कोई सम्मान मत करो, इसका कोई सपोर्ट मत करो। और जनता, पूरी जनता उस व्यक्ति की बात मानती है, अरे यार ये बड़ा व्यक्ति है, ये बात सही कह रहा है ना, ये तो उग्र है, उद्दंडी है ना, ये तो चरित्रहीन है लड़का, कहीं भी लड़ाई करके आ जाता है। तो आप इस धोखे में आज भी जी रहे हो। आपको एक झूठा सम्मान चाहिए, आपको उग्र लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, है ना, वो उग्र है, वो आपका सम्मान वो करे ना करे, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, वो आपके लिए लड़ रहा है, वो आपका योद्धा है, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। वजह यह कि आपको एक झूठा सम्मान चाहिए कि मेरे पैर पड़े हो, है ना, मुझे तू तड़ाके से नहीं पुकारे, है ना, और मेरी हर बात माने। तो ये जो
थोथा जो घमंड है आपका, है ना, सम्मान पाने की भूख, फोकट का सम्मान, आपका अस्तित्व बचाने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो उग्र ही होंगे। आप उनसे ये उम्मीद ना करें कि वो आपके रोज पैर दबाएगा, पैर छुएगा। ये बहुत ही विलक्षण गुण है कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष योद्धा भी हो और वो हर जगह झुकता भी रहे, बहुत ही विलक्षण है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद हो सकता है कि कोई पुरुष जो भयानक उग्र हो, है ना, और वो विनम्र भी हो जाए, आप जैसा चाहते हैं हर व्यक्ति का सम्मान भी हो, ये बहुत मुश्किल है। तो आप उम्मीद ना करें कि जो आपके योद्धा हैं वो आपका सम्मान करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1000 साल की गुलामी का जो कारण है वो समझ में आया होगा। जब तक आप सभी लोग लड़ाका नहीं बनेंगे, उग्र नहीं बनेंगे, उद्दंडी नहीं बनेंगे, जिन्हें आप उद्दंडी कहते हैं, क्रांतिकारी नहीं बनेंगे, हथियार चलाने वाले नहीं बनेंगे, या फिर गलत काम करने वाला ही, क्योंकि उग्र जो व्यक्ति रहता है वो अपने आपे से बाहर हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आपको ये चरित्र अपनाना पड़ेगा, तब जाके आप मुसलमानों का मुकाबला कर पाओगे। अदरवाइज ये हालत आप देख ही रहे हो कि क्या है ना। पाकिस्तान में हिंदू साफ हो गए, बांग्लादेश में हिंदू साफ हो गए, और भारत में भी मुसलमान जीतते जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट आप पकड़ नहीं रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आप पकड़ लेते हो, है ना, और तैयारी करने लग जाते हो, हर कोई हिंदू लड़ाका बन जाए, हर हिंदू उग्र बन जाए, तब जाके हम अपना अस्तित्व हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेंगे। ये आज का नहीं, 10-20 साल का नहीं, हमेशा के लिए हम अपना अस्तित्व सुरक्षित कर लेंगे। और अगर हम इस चरित्र को नहीं बदलेंगे, है ना, जो शांत वाला जो चरित्र है, अगर उसको हम नहीं बदलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर आपका भविष्य आपके हाथ में है, ये आपको देखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।